अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे वितर से मुताल्लिक़ कि वितर कब पढ़ा जा सकता है। इसका वक्त है पूरी रात, यानी कि रात के अगले हिस्से में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और आखिरी हिस्से में भी, यानी कि फजर से पहले। अब मैं दूसरी बात जोड़ता हूं कि वितर जो है ना, फ़र्ज की तरह नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर नवाफिल पढ़ते और वितर भी सवारी पर पढ़ते, मगर फ़र्ज नमाज सवारी से उतर कर पढ़ते, सवारी पर ना पढ़ते। तो इससे आपको पता चल जाएगा वितर का प्रोटोकॉल जो है फ़र्ज जैसा नहीं है, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, असहाब ने इसे पकड़ के रखा था। तो इस वजह से हनाफ का ये मौक़िफ़ जो है वाजिब करार देने का, वो इस वजह से है, मगर दलाइल की रोशनी में नहीं है। अब हम चलते हैं इसके आगे कि वितर पूरी रात में एक ही बार पढ़ा जाएगा। वितर का मतलब है ऑड, ताक। नंबर में इसको हम समझ सकते हैं 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएं। इसे कहते हैं ताक, जो ऑड हो, इवन ना हो, एक जैसा ना हो। जैसे कि 2, 4, 6 ऐसा ना हो, बल्कि 1, 3, 5 इस तरीके से हो। और ये सारी रात में एक ही बार पढ़ा जाएगा। अगर आप 2 बार वितर पढ़ लेंगे तो फिर वो ऑड बन जाएगी, यानी कि वो ताक हो जाएगा, ताक नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर आपने 3 रकात वितर अभी पढ़ ली और फिर 3 रकात वितर बाद में पढ़ लिए, तो 3 और 3 हो गई 6, और वितर है ताक, तो या तो 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तो फिर वो ताक नहीं रहेगा। तो वो एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, वितर जो है 1 भी पढ़ा जा सकता है, 3 भी पढ़े जा सकते हैं और 5 भी पढ़े जा सकते हैं। अब वितर 1 कैसे पढ़ा जाएगा। आप 1 वितर पढ़ें और पहली रकात के बाद ही आप तशहुद में, यानी कि अत्तहियात में बैठ जाएंगे और सलाम फेरेंगे। 3 वितर कैसे पढ़े जाएंगे। 3 वितर पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो पहले 2 रकात पढ़ें, सलाम फेरें और उसके बाद फिर दोबारा से नई नियत बांधें, 1 रकात वितर पढ़ें और सलाम फेरें। और दूसरा तरीका जो होगा वो होगा कि हम 3 रकात नमाज पढ़ें एक साथ, बगैर दूसरी रकात में बैठे हुए। दूसरी रकात में बैठेंगे नहीं, सिर्फ तीसरी रकात में बैठेंगे तशहुद में और सलाम फेरेंगे। ये 2 तरीके हुए 3 रकात वितर पढ़ने के। एक यानी कि पहला 2 सलाम के साथ, दूसरा 1 सलाम के साथ। दूसरी रकात में तशहुद में बैठेंगे नहीं, और 2 सलाम वाले में तशहुद में बैठेंगे, दूसरे में भी, और सलाम फेर देंगे, और तीसरे में भी बैठेंगे और सलाम फेर देंगे। फिर हम चलते हैं आगे कि वितर 1 भी पढ़ा गया है और 3 भी पढ़े गए हैं। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं कि 5 रकात वितर भी पढ़े गए। फिर उनके पढ़ने का तरीका क्या होगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 रकात वितर पढ़ते तो फिर 5वीं रकात में ही बैठते, बीच में किसी रकात में बैठते नहीं थे, यानी कि तशहुद में नहीं बैठते थे, अत्तहियात में नहीं बैठते थे, 5वीं रकात में ही बैठते थे आखिरी में। फिर इसके आगे चलते हैं हम 7 रकात की वितर। अब 7 रकात में 2 ऑप्शन है आपके पास। एक, सिर्फ 7वीं रकात में बैठेंगे, बीच में किसी रकात में बैठेंगे नहीं। बैठने का मतलब है तशहुद, या आप इस आसान ज़ुबान में समझें, अत्तहियात में नहीं बैठेंगे 7 रकात में। और इसके अलावा अब फिर उसके बाद में बार बार जो जिक्र हो रहा है इन हदीसों में, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, 2 रकात नमाज निफिल। तो वितर के बाद 2 रकात नमाज निफिल बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इस तरीके से हैं कि अगर कोई शख्स तहज्जुद में नहीं उठ पाता तो फिर ये 2 रकातें काफ़ी होंगी। तो इनका जिक्र बार बार हर हदीस में इसलिए आ रहा है। अच्छा, अब है 9 रकत कि 9 रकत कैसे पढ़ी जाएंगी। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं 7 रकत की, जो हमने पिछली 7 रकत पढ़ी, जो हमने देखा था कि वहां पर उस हदीस में बाकायदा मेंशन था कि सिर्फ 7वीं में बैठेंगे। और 7वीं में क्योंकि दूसरा ऑप्शन एक और है कि
اس حدیث میں جو نیچے والا حصہ ہے جو ڈارک ہم نے کر رکھا ہے، یہاں پر میں نے لکھا ہے نمبرکس میں بھی 7 رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی میں بیٹھتے تھے. یعنی کہ 7ویں میں 2 طریقے ہو گئے. ایک تو صرف 7ویں میں بیٹھیں گے، اور دوسرا طریقہ ہو گیا اس میں چھٹی میں بھی بیٹھتے اور 7ویں میں بھی بیٹھتے، یعنی کہ تحیات میں یا تشہد میں، چھٹی اور 7ویں دونوں میں، اور اس سے پہلے کسی میں نہ بیٹھتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے 9 رکعت کی. تو 9 رکعت میں بھی اسی طریقے سے کرتے. وہ 8ویں رکعت میں بیٹھتے اور 9ویں رکعت میں بیٹھتے، اور اس سے پہلے کسی رکعت میں نہ بیٹھتے. اور اس کے لیے پھر میں ایک اور دلیل آپ کو دکھاتا ہوں سنن نسائی سے ہی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وتر پڑھتے تو پہلی 7 رکعتوں میں نہ بیٹھتے، پھر اتحیات میں بیٹھتے، یعنی کہ 8ویں رکعت میں اتحیات میں بیٹھتے، درود پڑھتے، حمد پڑھتے، درود پڑھتے، اور ساتھ میں دعا پڑھتے 8ویں رکعت میں. حناف یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے درود پڑھ دیا درمیانی تشہد میں تو پھر اسے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. ان کی دلیل یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہو گئی. پھر 9ویں رکعت میں بیٹھتے اور حمد پڑھتے، درود پڑھتے اور دعا پڑھتے. اور یہاں پر سلفیوں کی بات بھی رد ہو جائے گی کہ وہ جب دعا کا جب ذکر آتا ہے تو وہ ان تینوں کو دعا کرتے ہیں، جبکہ یہ تینوں الگ الگ طریقے سے ڈیوائیڈ ہیں. اور وہ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو حمد سے ہی انگلی کو حرکت دینی شروع کر دیتے ہیں اور دعا تک دیتے ہیں، جبکہ لفظ مطلب واضح طور پر موجود ہے کہ دعا میں حرکت دیتے ہیں انگلی کو، اور پھر اس کی طرف دیکھتے بھی. یوں اگر سمجھا جائے تو حمد بھی دعا ہے، درود بھی دعا ہے، اور دعا بھی دعا ہے. مگر جب آئیڈینٹیفائی کر دیا تینوں چیزوں کو الگ الگ تو پھر ہمیں دعا میں ہی انگلی کو حرکت دینی ہے اور اسے دیکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے رکعتوں کا طریقہ پوری بہت پتہ چل گئی کہ ہمیں کس کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رکعت تک ہم پڑھ سکتے ہیں، اور سب میں کیا طریقہ ہوگا پڑھنے کا. تو اگر 5 یا 5 سے کم ہوں گی تو ہم آخری رکعت میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے. اور 7 ہوں گی تو ہم چھٹی میں بیٹھ بھی سکتے ہیں اور اسے کینسل بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھی بیٹھ سکتے. 7ویں میں نہیں بیٹھنا ہے تو 7 رکعت میں یہ آپشن ہے ہمارے پاس. مگر 9 سے 9 ہوں گی تو صرف ہم 8ویں اور 9ویں دونوں میں بیٹھیں گے، اور اس کے اوپر جتنی بھی چلتے چلے جائیں گے تو ہم سیکنڈ لاسٹ میں اور لاسٹ والی میں، یعنی کہ آخر سے 1 رکعت پہلے والی اور آخر والی میں بیٹھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.